एंड वेलकम बैक। इनकम टैक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट के। तो लेट्स कंटिन्यू। अभी तक हमने देखा पिछले वीडियो में कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, वो समझा, इनकम टैक्स किसे कहते हैं, और 4 इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्टेड इनकम, डिडक्शंस, ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम, ये 4 चीजें हमने समझी। ये जो एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो देख लीजिए, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनकम टैक्स एक्ट में जो टोटल इनकम है, जो आपके अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, उनको 5 कैटेगरीज में या 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है, और हर हेड की अपनी कैलकुलेशन है। व्हाट आर दोज हेड्स? ये 5: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे जाके इन सबको हम डिटेल में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी इतना जान लीजिए, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन का फंडा बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, ये आपकी ओवरऑल सारी इनकम पर भी अप्लाई होता है, और इंडिविजुअली जब हर हेड की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो एग्जेम्प्टेड है, तो वो किसी हेड में जाएगी ही नहीं। लेकिन जब हम इंडिविजुअली सैलरी की इनकम कंप्यूट करते हैं, आपको जब सैलरी मिलती है, शायद आपने अभी तक जॉब नहीं करी होगी, पढ़ रहे हैं, बट फ्यूचर में जब करेंगे, या आप किसी को जानते हैं जो करता है, तो उनसे पूछिए। सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सैलरी एक लमसम नहीं होती, उसमें बेसिक होगा, डियरनेस अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा, कई तरह की परक्विजिट्स होंगी, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसमें से कुछ चीजों को, कुछ आइटम्स को फुल्ली या पार्टली एग्जेम्प्ट माना गया है। तो सैलरी की इनकम कंप्यूट करते टाइम अलग से सैलरी इनकम से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशंस होंगी। उसके बाद सैलरी इनकम से रिलेटेड कुछ डिडक्शंस होंगी। इसी तरह बाकी हेड्स के लिए भी ये है। तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन का फंडा हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते टाइम भी लगेगा, और उसके बाद आपकी ओवरऑल इनकम पे भी लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो आपको क्लियर होगा। एग्जेम्पशन डिडक्शन ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसीलिए वापस डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करी, तो उसके पहले घर से इनकम होनी चाहिए। अब ये इनकम कैसे आ रही है, जब आप हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में समझ में आएगा। अभी बेसिक एग्जेम्पशन और डिडक्शन का फंडा समझ लीजिए। तो इनकम 200 है, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, 0। ठीक है, फिर और एक जगह से इनकम आ रही है 100, उसमें से 20 एग्जेम्प्ट है, तो 80 इज टैक्सेबल। और एक तीसरी जगह से इनकम आ रही है 400, इसमें कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। बट ये तीनों इनकम्स हाउस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड हैं, मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से आपको रेंट आता है, ऐसा समझ लीजिए। तो आपकी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई 480। ठीक है, उसमें से आपको कुछ डिडक्शंस मिलनी है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, लेट्स से दैट इज 100। तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी? 380। ओके, इस नंबर को ध्यान में रखिए, या तो नोट कर लीजिए, 380 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेट्स मूव अ लिटिल अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी पर्सन की अब मैं सैलरी की इनकम कंप्यूट कर रहा हूं, तो उसको जहां जहां से भी सैलरी मिलती है, उसमें जो एग्जेम्प्टेड है उसको इग्नोर कर देंगे, जो पार्टली एग्जेम्प्टेड है उसको भी इग्नोर कर देंगे, टैक्सेबल कितना है वो साइड में लिख लेंगे, और उसकी नॉन एग्जेम्प्ट इनकम लेट्स से 500 है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई सैलरी से? 150 प्लस 500, 650 हो गई। अब विद इन सैलरी उसको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आप आगे पढ़ेंगे, जैसे डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा, ये सब आप आगे जाके पढ़ेंगे।
लेट्स अज्यूम वो डिडक्शंस 50 हैं, तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी हो गई? 600। ये क्लियर हो गया? हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते टाइम भी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस होते हैं, ये ध्यान में रखिए। लेट्स मूव अहेड। ये समझ में आ गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया पॉज करिए, एक बार वापस से देख लीजिए। ओके, ये इसकी हेडिंग गलत है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। अब हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था इनकम को हेड वाइज कैलकुलेट करते हैं। अब उसकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो ये तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, ये किसी हेड में आती ही नहीं है, ये टैक्सेबल है ही नहीं, तो नथिंग इज टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट किया था आफ्टर गिविंग एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अंडर द हेडिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 380 वाज टैक्सेबल। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी 600, टैक्सेबल इनकम सैलरी में 600 थी, इन दोनों का टोटल है 980। इसको हम बोलेंगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। जब हाउस प्रॉपर्टी में हमने कंप्यूटेशन करी तो उसको हमने कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, इन दोनों को ऐड करके आया ग्रॉस टोटल इनकम 980। इसमें से फर्दर डिडक्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अगर मैंने एलआईसी की कोई पॉलिसी ले ली, मैंने मेडिक्लेम खरीद लिया, या मुझे सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट की इनकम हुई है, इस तरह की चीजों को लेकर के गवर्नमेंट मुझे डिडक्शन अलाउ करती है। इसका किसी इनकम से लेना देना नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो या सैलरी हो, कुछ भी हो, मैंने अगर उसको एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो गवर्नमेंट इसके लिए मुझे एक डिडक्शन दे रही है। जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए उतने के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उतना मेरा टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, इसको डिडक्शन बोलते हैं। सो दिस डिडक्शन इज नॉट अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। दिस डिडक्शन, ये डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से कम किया जा रहा है। तो ये वो वाला डिडक्शन हो गया 150। ये करने के बाद मेरी टोटल इनकम आ गई 830 रुपीज। तो बेसिकली मैं जब टैक्स कैलकुलेट करना शुरू करूंगा तो इस 830 से स्टार्ट करूंगा। ओके, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर what is exemption, what is deduction, what is total income, what is gross total income, and calculation of income under individual heads। जो 5 हेड हैं वहां पर भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन हो सकते हैं उस हेड से रिलेटेड। आगे जाके ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि कौन से हेड में कैसे कैलकुलेशन होती है। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।